गुरुजी एक 1 वीक बैक मुझे एक सपना आया। उस सपने हुँ, में मेरी बेटी मेरे पीठ पे चढ़ गई। हुँ, मुझे बहुत भारीपन लगा। उसके बाद ना मेरी बेटी एक औरत की तरह बदल गई। वो हुँ, औरत रेड साड़ी पहनी हुई है, 60 या हुँ, 70 इयर्स का ओल्ड रहता। हुँ, बहुत बड़ा बिंदी लगाई। साड़ी ब्लड रेड साड़ी, बहुत ब्लड रेड साड़ी, ऐसा हुँ, हुँ, ऐसा शाइन हो हुँ, रहा है वो साड़ी। हुँ, और उसने ना बहुत बूढ़ी औरत की तरह स्किन रिंकल है उसका। हुँ, 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 थोड़ा दांत कुछ पिशाच का जैसा रहता ना दांत, ऐसा है। हाँ, 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 ऐसा आया सपना, लेकिन मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन तुरंत कॉन्शियस हो गई मैं। हुँ, लेकिन मुझे ना माँ की पुकारी, मैं जय माँ रक्त चामुंडी बोल के 2 बार पुकारा। हुँ। डर तो नहीं लगा। इसका क्या अर्थ है गुरुजी? वो आपने जब कर रहे हो ना वहाँ रक्त चामुंडा ही है वो। माँ ही है। हाँ, माई आई थी आपके पास। अच्छा, लेकिन हाँ, पहले 2 टाइम्स मुझे दर्शन दिया ना, उस हुँ। वहाँ तब तो बहुत सुंदर लग रही थी। अभी तो कुछ दांत अभी पिशाच विराट की हो तरह। गई है। हाँ, अभी विराट वो सभी रूपों में आएगी ना, एक सुंदर रूप में आएगी। तो हाँ, जैसे-जैसे आप उनसे अनुकूल हो जाएगी, वो वास्तविक रूप में आएगी। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि मुझे हाँ। डर डर नहीं लगा। डर लगे तो मैं हाँ, नहीं लगा। हनुमान जी हुँ। को पुकारती हूँ नींद में ही। हाँ। हुँ, डर हुँ। तो नहीं लगा, बहुत हाँ, भारीपन अभी हुआ। हाँ, अभी वो बहुत आपने कॉल किया तभी मैंने देखा, वो बहुत हुँ, प्रसन्न है आपकी साधना से। तो बस आप हाँ, और इसको मेहनत करो तो आपको धन वगैरह में बहुत मदद करेगी और आपके बच्चों के लिए भी, उनके जीवन के लिए भी बहुत मदद करेगी हाँ और आपके गुरुजी। बच्चों के लिए भी बहुत सुरक्षा करती है वो। ऐसा। हाँ, और गुरुजी आपके और एक। पति को भी अट्रैक्ट करेगी देखिए आपके प्रति। हुँ, अच्छा, हुँ, और एक गुरुजी, मेरे माँ की तबीयत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने आश्रम की शक्तियों से हुँ, मा मा म हुँ, मदद माँगी थी। उसके लिए हुँ, 10,000 जब करती हूँ बोल के हुँ, माँगी थी हुँ, मैंने। हुँ, थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे ही मैंने 10,000 ओम नमः शिवाय का जब समर्पण किया है गुरुजी। हुँ, हुँ, हुँ। एक बार मेरी ठीक हो गया माँ ना? की हाँ। फ़ोटो भेज देती हूँ, ज़रा उनके बारे में देखना गुरुजी। नहीं, नहीं, अब उनका तबीयत ठीक हो रही है, शक्तियाँ, इसमें कोई टेंशन हाँ। नहीं। स्वस्थ हो गई है, अच्छे से घूम फिर सकती है, फ़ील अच्छा कर रही होगी। अच्छा किया आपने, शक्तियों का सदुपयोग किया आप। क्योंकि उसने नहीं कर सकती गुरुजी, उसको थ्रोट चक्र, मतलब वो थायराइड है, बहुत बोलने भी नहीं आता उसको, जब करने को भी नहीं आता, उसका भी मैंने किया है। हुँ, हुँ। नहीं सही है, आपने किया, अपने माता-पिताओं के लिए ठीक करने के लिए साधना करना बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरी है। अपने परिवार हाँ। को स्वस्थ रखना, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, बाकी कुछ माँगो ना माँगो, हम्म। बीमारियों को दूर करो अपने। शरीर की वही तो तकलीफ गुरुजी, कितने मेरा कष्ट मेरी में होता एम है। तो वही है गुरुजी, मुझे हीलर बनने की मेन मकसद यही है, दूसरों का बीमारी ठीक करना है बस। नहीं, अगर नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकती हूँ। ये बीमारियाँ अपने परिवार को दूर करना है, दूसरों लोगों को नहीं करना है। आप टैरो रीड्स करके लोगों को सलाह दे सकते हो, वो सही है। ये ऊर्जा बहुत महँगी चीज़ है, आप पैसे से बेच नहीं सकती। नहीं नहीं, आप बोले तो ही करती हूँ, आपसे बिना नहीं, पूछ नहीं, के नहीं, नहीं ये कर नहीं सकती है। मैं। नहीं, वो ये बात बहुत नहीं। महँगी चीज़ है, बहुत महँगी चीज़ है, आप महँगी चीज़ हाँ, ऐसे बेच नहीं सकती और वो तो नहीं नहीं करोड़ों गुरुजी, अरबों साल नहीं के लिए नहीं, सही है। बेचने का नहीं है गुरुजी, आप ऐसा नहीं सोचना, बेचने का नहीं, लेकिन मैं नहीं, तो। नहीं, वो है ही नहीं दूसरों देने के लिए बनी होती है। ये हाँ अपनी ठीक है। आत्मा की ऊर्जा होती है, वो आत्मा को ताकतवर बनाती है। आप ये कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। नहीं, मेरे भाई मेरी माँ के लिए तो मैं बोल सकती हूँ ना, हाँ, हाँ, वो परिवार को दे सकती हो, क्योंकि बाकी आप उन किसी लोगों और को का। नहीं दे सकते। हाँ। नहीं नहीं, आपके नहीं दे सकते। मार्गदर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती नहीं, आप गुरुजी। मेरी मंत्र ऊर्जा या मेरी विद्या का सिर्फ़ अपने परिवार के लिए और अपने लिए यूज़ करना। आप हाँ, टैरो रीडिंग है वो आप अपने अपने जो व्यवसाय के लिए या अपना ये उन्नति के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई हाँ। ये मेरे गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी है किसी को देने की, क्योंकि ये गुरु परंपरा से होते हैं और बिना गुरु की आज्ञा के कोई करता है तो अ, दिक्कतें होती हैं।
नहीं गुरुजी, मैं आप ऐसा नहीं सोचना, मैं दूसरों के लिए नहीं, अभी नहीं, फ्यूचर में अगर करूँ तो मेरा हाँ, मकसद वो यही है समझो कि बोल के लगता है कि आपने इतनी ऊर्जा बना ली है जिससे हाँ आपको तब नुकसान नहीं हो सकता है। आपने इतनी माँ को प्रसन्न कर लिया है कि आपके परिवार में कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ। जैसे आपने रामकृष्ण परमहंस का सुना था ना, वो किसी के दूसरों का कैंसर लिए थे, उसके बाद वो पानी भी नहीं पी पा रहे थे वो उस पाप के मुझसे कारण। उतना तो नहीं हो सकता तो मुझे वो उतना, बस वही तो कारण है ना कि आने जाने उतना में गलती दुराशा ना भी हो। नहीं है गुरुजी देखो मुझे दूसरा उतना चीज बड़ा बनने मैं, का। आपको पता नहीं है ना कि एक तांत्रिक था, वो दूसरों की बीमारियां दूर करता था, तो अभी कर दिया, उसके बाद अभी वो खुद बीमार हुआ है तो उसको कोई ठीक नहीं कर रहा। और पहले जो पैसे देते थे वो उन्होंने भी बंद कर दिया आना उसके बाद। दुनिया में सब स्वार्थी लोग होते हैं, मतलबी होते हैं। आप अपनी ऊर्जा नष्ट करके क्या ही मिलेगा आपको? हाँ भलाई के चक्कर में उस तांत्रिक की बर्बादी हो गई, और घर वालों, वो चल भी नहीं सकता और टॉयलेट बाथरूम बिस्तर पे ही कर रहा है, तो उसके परिवार वाले तो उसको क्या करोगे, गालियां देते उसको। हम्म। बहुत कर लिया भलाई, क्या है तुम्हारा तंत्र ऊर्जा है? उसने सारी तंत्र ऊर्जा खत्म कर ली दूसरों को दे देख कर। अभी कोई नहीं आ रहा उसको जिसने बीमारियां किसी का ठीक। तो बहुत रिस्की काम होता है तो वो मत सोचना भी मत करो। ठीक है गुरुजी, ठीक है। क्योंकि रक्त जरा चामड़े को प्रसन्न करो और अपने जीवन को बेहतर हाँ बनाओ, ये गुरुजी। काम हमारे लिए नहीं होता। हाँ आप, हाँ हो सकता है कि आपने समझो कि माँ को इतना सिद्ध कर लिया, तब हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही पास नहीं है, समझो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े और आप हर व्यक्ति को 100 100 200 रुपए 1000 रुपए बांट रही हो। नहीं अब सारे गुरुजी, खत्म अभी हो जाओगे नहीं, तो अभी नहीं, सारे अभी खत्म हो नहीं। जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। आप किसी से मांगोगे तो कोई 1 रुपया देगा आपको? नहीं देगा, आपको कमाना पड़ेगा। और आप हम्म। कमाओगे नहीं पाओगे तो क्या होगा? भिखारी जैसी अवस्था हो जाएगी। हाँ अभी लोग सोचते हैं ऐसा करने की, पर वो ये हाँ मूर्खता है महान। जी। गुरुजी मेरा प्रणाम दोस्तों। जैसे कि मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है दो प्रेमी की। दो प्रेमी घर से भाग के दूसरे गांव में चले गए और दोनों ने शादी की और छोटा मोटा मजदूरी करने लगे। उसके बाद उसको लगा कि मुझे प्रेमिका को बहुत कुछ देना है, मेरे परिवार को, उसके होने वाले बच्चे को बहुत कुछ देना है। ऐसे करके उसने बहुत कुछ सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए वो नज़दीकी किसी तांत्रिक गुरु के पास गया और बोला कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, जिससे कि मैं परिवार को बहुत ही खुशी और संपन्न रख सकूँ। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, तो मैं ये दिव्य मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र यूज करो और तुम साहूकार से कर्जा ले लो और इस मंत्र के माध्यम से तुम फल के वृक्ष लगाओ, तुम्हें बहुत अमीर होगी और इस मंत्र के माध्यम से तुम्हें बहुत उपज वो उपलब्ध होगी और तुम ये व्यापार माध्यम से बेचो तो तुम्हें बहुत कुछ लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसने साहूकार से पैसे लिए और उसके बाद उसने वो वृक्ष वगैरह लगाए और साहूकार को बताया था कि इतने दिन में मैं वापस दूंगा। और साहूकार ने उसको बोला था कि इसके बदले में तुम्हें गहन में कुछ रखा ना होगा, पर उसके पास कुछ नहीं था, पर उसको अपने तांत्रिक गुरु पर ज़्यादा ही भरोसा। तो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को ही गहन पे रख दिया, तो गिरवी रख दिया। तो गिरवी पत्नी को रखने से साहूकार को, क्योंकि साहूकार की जो स्थिति थी वो तो अभी पता है साहूकार कितने लालची और कामी होते, तो उसने मान लिया क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और जवान भी थी। तो उसने दे दिया और उसने जितना मांगा था उसकी पत्नी को गिरवी रखने के कारण, क्योंकि पत्नी को गिरवी तो कोई विरला ही रखता है, तो उसको लगा कि इसको 2 गुना दे दे। तो उसने 2 गुना जितना मांगा तो उसके 2 गुना उसने उसको राशि प्रदान की और वो कितान करने लगा। उसके बाद उसने गुरु से मंत्र भी लिया और वो साधना भी करने लगा और मंत्र के प्रभाव से उसको बहुत कुछ उसको मिल भी गया। बहुत कुछ मतलब उसका जो उपज थी वो बहुत बढ़िया हो गई और बढ़िया क्वालिटी के फल उत्पन्न हुए। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने गुरुदेव को भेंट दिया और गुरुदेव को बोला कि आपके मंत्र के प्रभाव से मुझे बहुत कुछ लाभ हुआ है और मैं ये सब बेच के साहूकार का आराम से कर्जा भी चुका सकता हूँ और इसके बदले में मुझे बहुत कुछ लाभ होगा और मैं अमीर बन गया हूँ, ऐसा कह के उसने बोला। उसके पश्चात उसने उस फल को व्यापार
के लिए यानी बाजार के लिए अपनी बैलगाड़ी में बढ़ के लेके चला गया। जैसे ही उसको बहुत खुशी हो रही थी, वो बाजार की ओर जा रहा था, तो वो बहुत खुश था। तो बहुत सारे जो साधु संत थे ना, वो कुंभ मेला में जा रहे थे। तो वहाँ रास्ते में बहुत सारे साधु संत आ रहे थे। वो धर्म में बहुत आस्था हो गई थी और उसकी श्रद्धा भी तो बढ़ गई थी उस मंत्र के कारण, पर वो अंधश्रद्धा भी उसने पाल रखी थी। उस चक्कर में उसने बहुत सारे साधु संतों को जो भी रास्ता मिलता हो तो उसको फल वगैरह देता रहता, फल देता रहता था। तो अभी साधु क्या पूरी तरह इधर उधर फैलते थे, जंगल में भी जाते थे, इधर भी जाते थे। तो वो फल लेके वो चले भी गए। तो एक साधु को एक डाकू भी मिल गया। तो डाकू को उसने वो डाकू से साधु डाकू ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो दे दो मुझे। तो वो बोला मेरे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी वगैरह, मेरे पास तो ये फल है। तो उन्होंने फल खाया तो बोला कि वाह, ये फल तो बहुत बढ़िया है, ये कहाँ से मिले। तो उसने बोला कि एक व्यापारी है, बहुत सारा फल लेके वहां से गुजर रहा है। तो उसने डाकू को पता चला ये तो बहुत बेदकीमती है, ये तो मैं किसी राजा को या यहाँ बेच दूंगा तो बहुत पैसा आ जाएगा। तो डाकू के टोलियों ने उसके व्यापारी पर आक्रमण कर लिया और उसको तुरंत वही मार दिया गया और उसके जो सारे फल वगैरह वो कब्जे में लेके उन्हें महंगे दामों में राजा के यहाँ बेचने के लिए वो डाकू ने लेके गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फल गुरुजी के द्वारा उसको मिले थे, उसका सही से उसने यूज नहीं किया, वो बांटना शुरू कर दिया अनर्थक। मतलब श्रद्धा का भी मर्यादा होती है, या अपना हर चीज की एक मर्यादा होती है, उससे कहीं ज्यादा उसने दे दिया। अनावश्यक लोगों को भी उसने अनावश्यक जो साधु नहीं है वास्तव में, उस साधु अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कुछ जो साधु भी नहीं है उनको भी उन्होंने दान वगैरह किया। मतलब और थिंकिंग मतलब मर्यादा से बाहर अति हो गया। ऐसे करने से ही उसकी मौत हो गई। और उसके बाद उसकी पत्नी का हरण साहूकार ने कर लिया और साहूकार उस पत्नी से बहुत ही सुंदर था, पहले तो बलात्कार कर लिया उस महिला का, पर उसका कोई था नहीं क्योंकि वो घर से भाग आ गई थी और उसका सुरक्षा भी कोई प्रदान नहीं करता था। पहले तो वो बलात्कार करता था, उसके बाद उसको लगा कि ये तो सुंदर है बहुत और आगे भी बहुत मजा दे सकती है, तो उसने उससे शादी भी कर ली। उसके बाद वो कुछ सालों बाद वो गर्भवती हो गई। तो जो व्यापारी मर गया था, डाकू ने जिसको मारा था, वही उसका पुत्र बन के जन्मा था। उसके बाद उसको वो सारी घटनाएं याद आई। जब वो 4-5 साल का हुआ तो वो बहुत रोने लगा। जो मेरी प्रेमिका है वही मेरी अभी माँ है, और माँ का जिस प्रेमिका का उसने बलात्कार किया था वही मेरा पिताजी है। तो वो बड़ी दुविधा में पड़ा, और जो मेरा संपत्ति वगैरह है वो साहूकार की, वो उसी की होने वाली थी। वो दुविधा में कि मैं उस साहूकार को मार डालूं, पिछले जन्म का बदला लूं, कि इस जन्म में उसने इतनी सारी संपत्ति मेरे लिए इकट्ठा की है, इतना सुख सुविधा दी है, उसका आभार मानूं। तो वो बहुत ही कंफ्यूजन में रहा और मानसिक संतुलन में रहा, और अंतिमतः उसका मन नहीं लगने लगा। वो भोग ही नहीं कर पाता था क्योंकि उसको सब याद आता था पिछले जन्म में वो प्रेमिका के साथ कितना विहार करता था। आज वही उसकी माँ है, उसको छू भी नहीं सकता था, और वही जो पिता है जो उसके प्रेमिका का बलात्कारी है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा हो जाता है। तो कभी भी आपको कभी भाग्य से ज्यादा मिलता है तो सावधानी बरतने की जरूरत है। आप उस भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता है गुरु की कृपा से, उसका और अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपनी संतुष्टि के लिए प्रयास ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से सिद्धियां प्राप्त की, उनको बोला था कि आप इसका मर्यादा का उल्लंघन ना करें, पर उन्होंने अपनी मान सम्मान के लिए, अपनी इसके लिए इस विद्या का अनावश्यक उपयोग किया। उसके बाद उनकी इतनी बीमारियां हो गई जो अनावश्यक बीमार पड़ गए। और उसके बाद उन्होंने कॉल किया, क्योंकि जब सिद्धियां मिल जाती तो मुझसे कोई कॉल नहीं करता, सिद्धियां मिल जाती तो मुझसे मेरा नंबर ब्लॉक में डाल देते लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धि मिल जाती है तो ब्लॉक में डाल देते हैं, उसके बाद जब बर्बाद हो जाते हैं तब मुझे कॉल करते हैं, गुरुदेव ऐसा हो गया, मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ, मैंने ये किया था वो किया था। एक साधक था, उसने सिद्धि तो ले ली थी, उसके बाद उसने दूसरों को बांटना शुरू कर दिया, तांत्रिक बनने की कोशिश की। उसके बाद वो सारा कुछ उसका धन था, व्यवसाय था पहले तो, और व्यवसाय में सारा घाटा हो गया क्योंकि दूसरों का अपना पुण्य देकर दूसरा का दुर्भाग्य ले रहा है पैसे में। आप पैसा किसी का ले रहे हो इसका मतलब है कि वो फ्री में नहीं दे रहा, प्रकृति उसके साथ दुर्भाग्य भी आपको दे रही है और आपका पुण्य भी स्वतः ही उसके पास जा रहा है। ये
क्रेडिट और डेबिट ऑटोमेटिकली होता है आपका अकाउंट में। तो ऐसा ही होता है। तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ कि मैं पैसे किसी से लेता नहीं हूँ ज़्यादा। बहुत सारे त्रिकालदर्शी लोग मुझे बोलते थे आप शायद गुरुदेव बेवकूफ हो थोड़े से। मतलब कहने का उनका तात्पर्य यही था कि लोग कितने 50 लाख 1 लाख कितना कितना पैसा लेते हैं, आप कुछ नहीं ले रहे हो, आप कितना कुछ देते हो। ऐसा बोलते थे, पर उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और वही चीज जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण, ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति फेमस है इसका मतलब है वो बड़ो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं होता। जो शक्ति फेमस हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे एमबीए चाय वाला था, वो बहुत फेमस था, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसकी चाय क्वालिटी अच्छी थी। या डॉली डॉली नाम का कोई व्यक्ति था, वो बिल गेट्स भी आए थे, वो बहुत फेमस हो गया था, उस वो भी फेमस है, तो वो इसका मतलब थोड़ी ना उसकी चाय एकदम क्वालिटी बेहतर है दुनिया से, ऐसा कुछ नहीं है, फेमस हो जाता है कोई कोई। वैसे ही रामकृष्ण विवेकानंद भी फेमस हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण ये हुए थे, पर उन्होंने उस ऊर्जा को जो भी माँ से मिली थी उसने लोगों की बीमारियां दूर की थी, और उनका कंठ में एक कण भी पानी नहीं जा रहा था। उसके बाद आप देखो कि जो ऊर्जा गुरु के द्वारा मिली थी विवेकानंद को बिना मेहनत के, तो उसके बाद उनकी भी कितनी बीमारियों से मौत हुई थी। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उनको नहीं लगी थी विवेकानंद को। तो कहने का तात्पर्य अपनी ऊर्जाओं का कभी भी अनावश्यक प्रदर्शन या ये करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन करने की या उसको दिखावा करने की उपयोग किया है, जो उसका बहुत भयानक दर्दनाक होता है, क्योंकि आप कोई पूर्ण त्रिकालदर्शी नहीं हो कि देख सको कि ऐसा हो जाए। मुझे स्वयं शक्तियाँ बोलती है। तो कहने का तात्पर्य, मैं तो आपको पता है मैं खुला खुला सब कुछ बोलता हूँ, सत्य बोलता है। तो शक्तियाँ तुरंत बोलती है तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, तुम कम कर दो, तो मैं 1 हफ्ते तक वीडियो ही नहीं डालता। तो ये बात सत्य है, क्योंकि दुनिया में अपनी मर्यादा और अपनी औकात को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग थोड़ा सा सिद्धि मिल गए, थोड़ा सा आश्रम की शक्ति के कारण कुछ लाभ होने लगा अपने परिवार को, तो वो सोचते पूरी दुनिया को दे दूंगा और फेमस हो जाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। पर वो बहुत गंभीर घटनाएं हैं, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ मेरी शक्तियाँ सीमित है। मैं उतना ही मदद कर सकता हूँ जितनी मेरी औकात और मर्यादा है। इतना ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अपनी मर्यादा और औकात को ध्यान में रखकर ही सोचना चाहिए। उससे ज़्यादा करोगे तो विवेकानंद जैसे तड़प तड़प के मर जाओगे, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं है। और अपने परिवार वाले भी बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग हैं, उन गुरु से सिद्धियाँ मिली, उसके बाद लोगों की भलाई की, और उसके बाद उनको बीमारियाँ हो गई, उनका धन जो पैसे दे रहे थे उनके आगे पीछे घूम रहे थे, जब वो बीमार पड़ गए तो कोई आना बंद हो गया, पैसा भी आना बंद गया। और गुरु बन के बैठे थे तो सबका दान का पैसा लेते थे, उसके बाद बाकी अपना व्यवसाय या जॉब तो करते नहीं थे, बाकी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो सब बर्बाद हो गया। और परिवार वाले उसको गालियाँ देने लगे, और टॉयलेट बाथरूम तो बिस्तर पे ही करने लगे। उसके बाद वो पत्नी बच्चे सब उसको ही गाली देने लगे। तो कहने का तात्पर्य इस संसार में किसी का कोई नहीं होता। ये बात सत्य है, और ये संसार बहुत मतलबी होती है, तो अपनी औकात में रहकर ही करना चाहिए। इससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो बहुत भयंकर ये हो जाएगी। अब देखो मेरी कहानी अलग है, मैं हिमालय में था, तो मुझे हिमालय तो मैं साधना के क्षेत्र में परम स्थिति को पहुंच गया था। मतलब 1.5 महीने तक बिना पानी के रह सकता था। मतलब हवा में स्थित जो पानी है उसको भी मेरा शरीर अब्जॉर्व कर सकता है, इतना सामर्थ्य है मेरे शरीर में। तो मैं उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूँ। तो ये गुरु ने मुझे आदेश दिया कि मुझे परम सारी सिद्धियाँ प्राप्त करने से पहले तुम्हें जितना भी ऊर्जा प्राप्त किया सब लौटा दो, उसके बाद तुम आ जाना, उसके बाद ही तुम्हें ये। मैं यहाँ कोई पैसे कमाने के लिए या कोई विशेष प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूँ हिमालय से। उत्तरकाशी में बहुत मज़ा है, मैं हर पल उसका चिंतन करता हूँ कि मैं कब फिर से उत्तरकाशी या हिमालय चला जाऊँगा, और फिर अपने गुरुदेव के सानिध्य में विस्तार से साधना करूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं यहाँ आया हूँ अपने को लुटाने के लिए, अपनी जो जो कमाया है 15 साल में वो सब कुछ लुटाने के लिए आया हूँ। आपके पास है ही कुछ नहीं है और आप दूसरों को लौट रहे हो, तो क्या होगा? आपकी सारी ऊर्जा चली जाएगी, आपका भाग्य और पुण्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो आप बिस्तर पे पड़े जाओगे, टॉयलेट जाने के लिए भी ताकत लगती है, बिना ऊर्जा के भी टॉयलेट नहीं जा सकते आप। ठीक है। अब बूढ़े व्यक्ति को देखो, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जाहीन हो जाते, तो एक 6 फीट या 10 फीट के बाहर एक टॉयलेट है, वहां भी बैठ के सही से कर नहीं पाते वो। तो कहने का तात्पर्य ऐसी दुर्दशा जवानी में होने लगे तो कैसी स्थिति आ जाएगी।
इसलिए अपनी मर्यादा को जानो। ऐसे हवा में उड़ना बहुत बुरी बात है। इसीलिए मैं सिद्धियाँ दे रहा हूँ, वो आपकी उन्नति के लिए, आपके स्वयं के दुखों को दूर करो, अपने परिवार के दुखों को दूर करो और आगे अष्ट सिद्धि और परम मोक्ष को प्राप्त करो। आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए दिया है, ना कि ये कि मैं बहुत सारे त्रिकालदर्शी को बनाया तो मैं उनको बोला था आनंद अनुभूति समाधि सिद्धि प्राप्त करो, तुम्हें अभी ये सिद्धि मिल गई है, आप नेक्स्ट अनुर्मी सिद्धि और अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो। पर उन्होंने सुना नहीं, उनको बस अपना फेमस बनना था, बहुत सारा पैसा कमाना था, बहुत सारे पराई स्त्रियों का भोग करना था। इस चक्कर में पड़ गए और अपनी जो त्रिकालदर्शी सिद्धि थी वो भी खो दी। अब मेरा काम था, मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता कि तुम यही करो वो करो। हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और गुरु का काम होता है कि देना। मेरा काम है देना, आपको दे दिया, आपने अभी वो गवा देते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि ऊर्जा आज मिली है तो वो नष्ट भी हो सकती है। इंद्र का पद मिला है तो वो 3 बार इंद्र बन चुका है, वो भी चेटी बन सकता है। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी, कई बार मैंने बताया था, कोई ब्रह्मलोक भी जाता है तो भी वो सुअर बन सकता है। मैंने उदाहरण दिए हैं। तो वो तो प्रकृति कुछ भी कर सकती है, तो आप उसको जानते नहीं हो उस तंत्र को, तो ऐसे करोगे तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसी दुखमयी मृत्यु को प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, तब भगवान भी बचा नहीं सकते आपको, भगवान भी लिमिटेड ही मर्यादित आपको मदद कर सकते हैं। तब एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो गुरु, पर गुरु भी उतना मदद नहीं कर पाएगा जब प्रकृति उसके सामने विराट रूप लेगी तो, क्योंकि गुरु की औकात भी एक मर्यादा में होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दुख में भोगे, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। जो मूर्ख लोग हैं उनको पहले ही पूछ लेता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो सिद्धि का, तो वो बोलता है कि मुझे ये करना है, जन कल्याण करना है, वो करना है, तो मैं उसको जोड़ता ही नहीं, बोलता राम राम टाटा बाय बाय। जन कल्याण के लिए। अच्छा, तांत्रिक बनना है कि तांत्रिक बनने के लिए? अच्छा, हरेश तंत्र से बात कर रहे हैं गुरु जी? हेलो। हाँ, तांत्रिक बनने के लिए चाहिए ना, ऐसा बोल रहे हो? हाँ गुरुदेव, गुरुदेव जी, गुरुदेव पहचान गया मैं आपका आवाज से। हाँ, तांत्रिक बनने के लिए चाहिए तो 51,000 रुपये वाला खर्चा आएगा। गुरुदेव 51,000 तो बहुत ज्यादा है, इससे नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो वो बस यही बात है, तो आप नहीं कर पाते हो। धन्यवाद कॉल करने के लिए, धन्यवाद। इनको बोलो ना मैं कि आपको मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो वो क्या बोलते हैं पता है? अच्छा क्या कमी है, ये है वो, बहुत सारा सवाल पूछते हैं। तो 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए मांग लूँ तो स्वतः ही फिर कभी जीवन भर कॉल नहीं करते, वीडियो देखना भी बंद कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है, मूर्खता की हद होती है जो अपने परिवार का बर्बाद करते हैं, अपना कुल का नाश करते हैं, समस्त ऊर्जाओं को, क्योंकि समस्त दुर्भाग्य आप लोगे दुनिया का, तो आपका कुल का उद्धार जो भाग्य होता है, कुल का भी एक भाग्य होता है। जैसे हमारा खुद का भाग्य होता है वैसे कुल का भी भाग्य होता है, तो समस्त भाग्य नष्ट हो जाता है कुल का, और कुल कुल पूरा दुर्गति में चला जाता है, और कभी भी आगे की पीढ़ी कभी भी बुद्धिमान नहीं हो पाती, वो वासना में लिप्त होकर मर जाती है। तो ऐसा बहुत बार होता है, और कमजोर और आधे अंग वाले बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बहुत भयानक है। मैंने बहुत सारे ऐसे तांत्रिक देखे, उनके खुद के बच्चे आधे अंग से जन्मे हुए हैं। तो ये वाला काम बहुत बेकार चीज होती है। जब तक वो, मुझे तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और बोलते कि गुरुदेव मुझे है ना संत बनना है, मुझे संत बना दो। संत का मतलब क्या होता है? संत कोई बनाने वाली चीज होती है क्या, या कोई ट्रेनिंग दिया जाता है? इससे अच्छा आप बस पाखंड होने की ट्रेनिंग लो, बहुत सारे दुनिया में पाखंड है, उनसे कोलैबोरेशन कर लो और बिजनेस बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? संत बनना या तांत्रिक बन के ही दूसरों को दुनिया के लूटने की जरूरत थोड़ी ना है, पाखंडी बन जाओ और क्या। पैसा कमाना है और तांत्रिक बन रहे हो तो वो मूर्ख वाला काम है। पैसा कमाना है तो तांत्रिक नहीं बना जाता, तांत्रिक बना जाता है तब जब आप जो अपनी समस्त ऊर्जाओं को लूट के उस समस्त शून्य में विलीन होता है। जब सब कुछ समर्पित करना चाहते हो संसार को और शून्य में विलीन होना चाहते हो, तब तांत्रिक बना जाता है, ना कि पैसा कमाने के लिए। तांत्रिक बनने का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ समर्पित कर दो प्रकृति को, समस्त ऊर्जाएं, समस्त ज्ञान वगैरह सब कुछ समर्पित कर दो और शून्य हो जाओ। अब जब शून्य के मार्ग पे चले जाओगे तो समस्त अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, और वो परम
धाम को प्राप्त होता है। और परम अपने आप को भी, जैसे एक क्षत्रिय होता है अपने शरीर को त्याग देता है दूसरों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने में, और उसके बाद ही वो उसका जन्म होता है ब्राह्मण में, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो अपना शरीर कटा के नहीं ब्राह्मण बना तो वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। और जब ब्राह्मण बनता है वो अपनी आत्मा की समस्त ऊर्जा जन कल्याण के लिए, दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों से परे होके लोगों की सहायता करता है, तब वह ब्राह्मण, और उसके बाद वो तांत्रिक बनता है। तांत्रिक बनने का अधिकार वही है जो समस्त इच्छाओं से मुक्त है, जो पूर्ण ब्रह्मचारी में स्थित है, वो प्रकृति के समस्त पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, वो तांत्रिक बन सकता है। ऐसे मूर्ख लोग तांत्रिक बन के अपने इतनी ऊर्जाहीन हो जाते हैं कि टॉयलेट जा भी नहीं सकते, और अपने बच्चों और अपने पत्नियों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं ऐसे। तो ये दुर्गति होती है, इसके बारे में कोई बताएगा नहीं। चैनल वाले आपको झूठी कल्पनाएं दिखा के अपनी सिद्धियां बेचना चाहते हैं, और अपना को साधनाएं बेचना चाहते हैं, और आपको वो सत्य नहीं बताएंगे। आप बर्बाद हो जाओ, आप लंगड़े लूले हो जाओ, आपका कुल का बुद्धा आधे अंग होने वाले बच्चे पैदा हो जाए, इसमें कोई उनको परख नहीं पड़ता है। तो मैंने वो सब जाना है, तो मुझे ज्ञात होता है, दिखता है भविष्य आगे का, तो इसलिए मैं वो नहीं देता। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा साधक विरला बन जाए जो समस्त अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर ले घर बैठे। उसके बाद तो मैं स्वयं बोलूंगा, भाई तुम्हारे में पैर पड़ता हूँ, तुम समाज के कल्याण का काम करो। मैं स्वयं ऐसा बोल दूंगा। पर जो औकात नहीं है उसकी, और उसको बोलो कि तुम ये करो, तो वो गुरु का दोष लगता है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो शिष्य योग्य नहीं है, उसको गुरु बना के बैठा देते धन कमाने के लिए। तो वो गुरु और शिष्य दोनों ही अगले जन्म में कीड़े हो जाएंगे। तो कीड़ा होना है, मुझे नहीं बनना है। आपको बनना है तो आप किसी और को गुरु बना लो, और उसको भी बर्बाद कर लो, और खुद भी बर्बाद होके कीड़े जमीन पे रेंगते रहो, दूसरे लोग आपको कुचलते हुए चले जाएंगे। यही होता है। तो सत्य है कि सत्य प्रकृति के परे नहीं हो सकता। सत्य में या प्रकृति के खिलाफ आप कभी भी नहीं जा सकते। अपने औकात की, अपनी मर्यादा में रहना सीखना चाहिए। और अपनी कुछ लाभ होता है आश्रम से, या कुछ आप कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिद्धवान बन गए हो। हाँ, आपको सिद्धि मिलने के बाद कुछ अपना हिसाब से चलना है, तो आपको बस एक लिखित रूप में देना होगा कि आश्रम से और आश्रम की शक्ति से मेरी कोई लेना देना नहीं, और आगे का जो कर्म रहेगा उसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ये लिख के आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो उसके पश्चात आप स्वतंत्र हैं, आपको मैं कार्य में कभी बाधा नहीं दूंगा। तो आपको सिद्धि मिलती है, वो आपकी मेहनत का फल होता है, उसमें कोई मेरा लेना देना नहीं होता। हाँ, आपको सिद्धि के बाद कुछ अपनी मर्जी से जीना है, तो आप स्वतंत्र होते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बस लिखित में देना है कि आश्रम से आज मेरा कोई संबंध नहीं है, भगवान शिव को साक्षित मान के। उसके बाद आप जो भी कर्म करेंगे वो आप स्वयं जिम्मेदार होगे, उसमें गुरु का लेना देना नहीं होता। क्योंकि गुरु के कर्म, गुरु आदेश देता है शिष्य के, तो तुम गुरु बनने के योग्य नहीं, फिर भी उसको गुरु बना देता है, तो ये संसार का समस्त सबसे बड़ा पाप होता है। इसके संदर्भ में भी मैं वीडियो डालूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं अपना धन इकट्ठा करने के लिए, और मैं एक अनंतानुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति हूँ, तो ना मुझे धन की जरूरत होती है, ना कोई खाने पीने की उतनी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं एक मुक्त व्यक्ति हूँ, जो बस मुझे ज्ञान का प्रचार करना है। हाँ, आपको सिद्धि मिलती है, आप उसका कैसा भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको बस लिखित देना है, आपकी मर्जी से आपको सिद्धियाँ यूज करना है, या तो आपको आश्रम के नियमानुसार सिद्धियों का उपयोग करना है, तो आप आजीवन आश्रम से जुड़ सकते हो। हाँ, आपको सिद्धि मिलती है आपकी मेहनत से, मेरे मार्गदर्शन से, आपने यज्ञ कराया है उसके फल से। उसके बाद आप अपनी मर्जी से सिद्धि का यूज करना चाहते हो, तो मुझे बस एक लिखित देना है, मैं आजीवन सदस्यता छोड़ रहा हूँ, और आगे मैं फिर से कभी आश्रम से जुड़ूंगा नहीं। मेरी कुछ भी हो जाए, और मैं आश्रम की शक्तियों की सहायता आगे नहीं लेना चाहता, और अपनी स्वतंत्र जीवन यात्रा आरंभ करना चाहता हूँ। ये आप लिखित देते हो, तो इसके बाद आपका मेरा कोई संबंध नहीं रहता। आप गुरु को त्याग दे सकते हो, जैसे गुरु को धारण कर सकते हो, वैसे गुरु को त्याग करने का भी पद्धति होती है। बस आपको लिखित में मुझे देना है, उसके बाद आप स्वयं ही मुक्त हो जाओगे। अब तब आप शक्ति का कैसे भी यूज करते हो, उसका जो पाप का भागी है वो स्वयं आप भोगेंगे। नहीं तो आप आश्रम से जुड़ के कोई पाप करोगे, तो निश्चित तो आश्रम की शक्तियाँ प्रकृति की शक्ति से पहले ही आपको थप्पड़ मारना शुरू कर देगी। इसलिए आपको गुरु पद यानी गुरु को त्याग करना अनिवार्य, ऐसा नियम है, शास्त्रों में वर्णित है, और ये शाश्वत गुरु परंपरा में भी नियम है।
कि किसी गुरु के विचारधारा से आप सहमत नहीं हो, तो गुरु को त्याग करने का नियम होता है। तो ये गुरु परंपरा में हर परंपरा में होती है, तो उसके भी अवगत मुझे शायद कराना था, तो मैंने शायद बोला नहीं था कभी वीडियो में। तो आप गुरु को जैसे आश्रम से आजीवन जुड़ सकते हो, तो आप आश्रम से त्याग पत्र भी ले सकते हो, जिसके बाद आपको जो सिद्धियाँ मिली है उसका आपका स्वयं का अधिकार होगा, उसमें आश्रम का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद आप जो भी करते हो वो आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। नहीं तो आश्रम से जुड़े रहोगे तो शक्तियों के नियमानुसार यूज करना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, सत्य पे चलना पड़ेगा, जो वास्तव में आपको महान उपलब्धि तो देती है, पर आपकी इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में बाधा बन सकती है। क्योंकि मेरा कार्य है कि शिशु को इतना प्रबल बनाना कि उसको जो वातावरण में पानी है वो स्वयं ग्रहण करना, उसको कोई पानी पीने की जरूरत ना पड़े। वातावरण में जो पृथ्वी तत्व है वो शरीर में ग्रहण ऑब्जर्व कर सके, वातावरण में जो अग्नि है वो स्वयं ग्रहण कर सके, वातावरण में जो कैल्शियम से लेके विटामिन से लेके मिनरल से लेके और पोटेशियम से लेके जो कुछ है सब वो ऑब्जर्व कर सके, उसको खाने पीने की जरूरत ना पड़े। ऐसे अवस्था को मैं लेके जाना चाहता हूँ। वो परम स्वतंत्रता और परम आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करे, वो ना ही किसी चीज पर डर ले या वो वासना पे रहे कि किसी स्त्री की गुप्तांग पर निर्भर रहे आनंद के लिए। तो मैं ऐसा कोई चाहता नहीं, मैं इतना शिष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी लगता है कि किसी को गुप्त अंगों का ही मजा लेना है, तो वो ऐसे बड़े सिद्धि को क्यों प्राप्त करेगा। वो तो वो आश्रम से छूटने का ही त्याग पत्र या मेरा नंबर ब्लॉक में डाल देगा। तो जिनको डालना है तो वो डाल सकता है, पर उससे पहले व्हाट्सएप पे नंबर ब्लॉक में डालने से अच्छा है कि वो लिख के भेजे कि त्याग पत्र, कि मैं आप सिद्धियाँ तो मिल गई है, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी मैं अपनी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ, बस उसमें लिखना होता है। उसके बाद गुरु का कोई संबंध नहीं होता, प्रकृति आप, क्योंकि प्रकृति अनंत है। ये कोई संसार में गधे और बैलगो की भी जरूरत है, कीड़े मकोड़े की भी जरूरत है, नहीं तो अंदर हमारे खाना कौन पचाएगा बताओ। बाहर का खाना कौन सड़ाएगा, वो सड़ेगा नहीं तो कैसे वो विघटन होगा, कीड़े मकोड़े कैसे जिएंगे। तो संसार को कीड़े मकोड़े की भी जरूरत है और देवी देवताओं की भी जरूरत है और संत योगियों की जरूरत है। प्रकृति संसार बैलेंस से चलती है, इसलिए सब कुछ कर्म करने चाहिए। पापी लोग भी होना चाहिए, नहीं तो पुलिस का क्या रहेगा बताओ। अभी समझो दूसरे देश इधर दोष के एक दूसरे पे जलन या ईर्ष्या नहीं रखेंगे तो आर्मी का क्या काम रहेगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। संसार में सब कुछ होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ होना चाहिए, तो वो बैलेंस में काम आता है। तो ऐसा नहीं है, तो जैसा आप आश्रम से जुड़ सकते हो वैसे त्याग पत्र भी दे सकते हो। तो अपनी मर्जी से जो स्वतंत्र है, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाला जा सकता। हाँ, लगता है कि कोई ज़्यादा ताकतवर हो रहा है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश उसके मारने के उपाय ढूंढ ही लेते हैं, उसको नष्ट करने के उपाय तो वो ढूंढ ही लेते हैं। भगवान स्वयं सब कुछ करते हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।